जो 1 अगस्त को अंजुमन इस्लाम में बॉम्बे के अंदर जो है परवेज़ अंसारी साहब, मुशीर अंसारी साहब, इनकी दावत पर हम लोग यहाँ से 4-6 आदमी जो है बाकायदा हम लोग वहाँ पर शरीक हुए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के उन्वान से। वहाँ पर शिरकत के बाद हमारे अंदर एक वलवला पैदा हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली से लोग आए हुए थे, पूना से लोग आए हुए थे। ऐसा महसूस हुआ कि दाइयों ने ये जो मीटिंग बुलाई है वाकई इनके अंदर इखलास, तो जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात को इन लोगों ने जमा कर लिया ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर पे, उनके एजेंडे के ऊपर। उसी वक्त है अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब का ताल्लुक़, चूँकि परवेज़ अंसारी साहब से जब ये कॉलेज में जब ये मुदर्रिस थे तो उनका उनसे ताल्लुक़ था, मुशीर अंसारी से भी था, उनसे भी था। तो उन लोगों ने हमसे और हमने उनसे ये सलाह मशवरा किया कि मालेगांव अंसारियों का, जुलाहों का, मोमिनों के नाम से ये जो कम्युनिटी है ये तकरीबन जो है मालेगांव शहर के अंदर 60-70% है। जब धीरे धीरे हम लोगों ने मालूमात ली तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में मालेगांव की हमारे बुज़ुर्गों की बाद शख्सियात ने जो है वो रोल अदा किया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तो हम धीरे धीरे जो है इस बात के ऊपर जो है हम लोग मुतमईन हो गए कि ये काम शहर के मफाद में, शहरियों के मफाद में, तमाम तबक़ात के मफाद में ये मोमिन कॉन्फ्रेंस को ज़िंदा करना और इसके एहया के सिलसिले में जो है हमको जो है अपने आप को पेश करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद सिद्दीकी साहब से मुशीर अंसारी और परवेज़ एडवोकेट साहब ने राब्ता कायम किया कि मालेगांव में हम आना चाहते हैं। तो दोपहर में भी एक छोटी सी मीटिंग हुई, फिर मगरिब बाद जो है अब्दुल मजीद प्रोफेसर, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको हौसलों को जिला बख्शे इतनी उम्र होने के बावजूद जो है। तो फिर हम लोग सब जमा हुए और उसकी तफसील जो है हमारे अब्दुल अलीम साहब ने पेश की। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ख़ास 23 तारीख को मालेगांव शहर के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो इजलास होने वाला है, जिसमें तकरीबन दिल्ली, बॉम्बे, औरंगाबाद, धुलिया, पूना, इन तमाम इलाक़ों से करीब 15-20 शख्सियात मोमिन कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से बहुत ही ये अफराद दर्दमंद हैं, बहुत फ़िक्र रखने वाले लोग हैं। इन लोगों की आमद इंशाअल्लाह हम इसको यकीनी बनाएंगे और इसी सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पहले दिन से हमने ये मशवरा किया है कि ये प्लेटफॉर्म इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर तक गैर सियासी रहेगा और उन्वान ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसके तय हर तबके की तरक्की, हर तबके के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की अनथक कोशिश की जाएगी। कहीं भेदभाव इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होगा। और आप और हम दुनिया जानती है कि मालेगांव शहर के अंदर मोमिन बिरादरी ने स्कूलों को कायम कर दिया, कॉलेजों को कायम कर दिया, मसाजिद को कायम कर दिया, जनता बैंक को कायम कर दी, स्पिनिंग मिल कायम कर दी। ये सब 2-4 चीज़ें मैं गिना रहा हूँ, एक लंबी फहरिस्त है। इसलिए हम सब लोगों ने ये महसूस किया इसके एहया के लिए हमको जान माल की सब किस्म की बाजी लगाने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है। यही चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने हमको पेश करनी थी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस
के इहया के सिलसिले में वक़ूफ़ पज़ीर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने से इसके लिए जद्दोजहद शुरू है। परवेज़ अंसारी जो कौमी रियासती जनरल सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट परवेज़ अंसारी साहब, उन्होंने मालेगांव से रब्ता किया और हम यहाँ से तकरीबन 1 अगस्त को 6 लोग यहाँ से धूलिया मालेगांव से गए और वहाँ पर मोदी ने साहब ने जो इसने यात्रा का ज़िक्र तज़किरा किया था हैदराबाद के मजलिस आमला के इजलास में, उसी को बुनियाद बनाकर 1 अगस्त को वहाँ बम्बई अंजुमन इस्लाम पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 70-80 नुमाइंदों ने शिरकत की थी और सबों का ये इंदिया था कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया जाए ऑल इंडिया लेवल पर भी और हर जगह मकामी सतह पर भी, ताकि अंसारी मोमिन जुलाहा बिरादरी के जो भी काज हैं, जो भी उनके काम हैं, खा वो उनकी ओबीसी के मसाइल हों, खा उनके वैलिडिटी के मसाइल हों, खा उनके स्कॉलरशिप के जो भी उनके मसाइल हों, उसके हल के लिए एक गैर सियासी प्लेटफार्म 1919 में जो वजूद में आया था। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, उसमें इंदिरा गांधी ने ज़ियाउर रहमान अंसारी, मोहम्मद अमीन अंसारी वग़ैरह को आगे रखा और उनके साथ उनके मशवरे से काफ़ी काम हुआ। मालेगांव से हारून अंसारी साहब जो कौमी नायब सदर थे, उन्होंने भी जद्दोजहद की और यह हमारे शहर का बहुत यानी वक़ार है कि इंदिरा गांधी जैसी वज़ीर आज़म वो मोहतरम हारून अंसारी साहब से तकरीबन 10 मिनट उन्होंने अलहदा गुफ्तगू की, क्योंकि जो तकरीर उन्होंने दिल्ली में की थी वो इतनी अहम थी कि उसको उन्होंने ख़ुद ये कहा ज़ियाउर रहमान अंसारी वगैरह से कि मुझे हारून अंसारी साहब से 10 मिनट अलग से बात करनी है। तो 10 मिनट उन्होंने अलग से अलहदा बात की। उसके बाद वो मालेगांव तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पुराने अफराद यहाँ बैठे हुए हैं, यानी अखलाक अहमद बाले मुक़ादम है, फ़ारूक फ़िरदौसी हैं और ऐसे कुछ और अफराद हैं जो हारून अंसारी साहब के शाना बशाना, ये बच्चे थे उस वक्त, वो बुज़ुर्ग थे, लेकिन इन लोगों ने उनके साथ वहाँ दिल्ली तक और दूसरे मकामात पर गए और ये लोग वहाँ जाने के बाद देखे कि वही काम किस तरह से होता है। लेकिन बीच में तकरीबन 25-30 साल इसके ऊपर जुमूद तारी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब साथियों के अंदर एक ज़िला पैदा हुई है और उस ज़िला के नतीजे में इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश ये करेंगे कि गैर सियासी प्लेटफार्म के ज़िम्न में इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और इसमें तकरीबन 15 से 20 लोग बाहर से तशरीफ़ ला रहे हैं। दिल्ली है, बम्बई है, भिवंडी है, धूलिया है, बरहानपुर है, यहाँ से तकरीबन 15 से 20 नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म को मजबूत से मजबूत तर बनाएं और इसके लिए हमें जो भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि इसके क़याम से लेकर एक तवील अरसे तक इस शहर के जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात थे, मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि लीडिंग पोजीशन इन हजरात की रही है। जैसा अभी अब्दुल हलीम साहब ने बतलाया है, 1936 में अज़ीज़ वकील साहब मालेगांव के, हमारे यहाँ शेख अब्दुल वदूद साहब के बड़े भाई थे, वो वकालत पेशा उन्होंने इख्तियार की, इसलिए उनको धूलिया जाना पड़ा। 1936 से लेकर ऐसा बतलाया गया है कि तादम आखिर वो मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर थे। वो की पोजीशन पर उस ज़माने में वो थे। उस ज़माने में जब हालात इतने नागुफ्तबे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और बिरादरी बिल्कुल बिखरी हुई थी, ऐसे हालात में इनको जोड़ने के लिए अज़ीज़ वकील साहब ने अपनी खिदमात पेश की। उसके बाद शहर के और भी दीगर हजरात के नाम आते हैं। उसमें मरहूम हारून अंसारी साहब, हारून अहमद अंसारी साहब जो कौमी नायब सदर थे। और मैं सिर्फ इस बात का इआदा कर दूं कि बीच में एक रंगीन साड़ी के हवाले से बड़ा एक मसला आया था बुनकरों पर, हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। उस मसले को नहायत हिकमत अमली से
हल करने में मरहूम हारून अहमद अंसारी साहब का ज़बरदस्त रोल था। और भी लोगों के हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन है। मौलाना यहिया ज़ुबैर साहब के यहाँ जिक्र आया, अपने शकील सेठ मरहूम मोहसिन अदब, उनके बड़े भाई यूसुफ साहब, ऐसे बहुत सारे अफराद थे जो इस तहरीक से किसी न किसी तरह से जुटे हुए थे। मौलाना नुमानी साहब का तो बहुत लीडिंग रोल था, ज़बरदस्त रोल था इस मामले में। तो ये वो हजरात हैं जिन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस को अपने खून जिगर से पाला पोसा, मजबूत किया, बढ़ाया। अफसोस के बीच में बड़ा तातुल का ज़माना आया और ये 25-30 साल का जो अरसा गुजरा है उसमें ये तहरीक जो तकरीबन नीम मुर्दा हो गई। और इस बात का एहसास ज़िम्मेदारों को हुआ, ताख़ीर से सही लेकिन एहसास तो हुआ। और उसी सिलसिले में अभी जो ऑल इंडिया सदर हैं एडवोकेट फ़िरोज़ साहब, उन्होंने कुछ इक़दाम करना तय किया। उसी सिलसिले में बम्बई में मीटिंग हुई, परवेज़ साहब ने उस मामले में रोल अदा किया, मुशीर अंसारी साहब ने भी उस मामले में रोल अदा किया। अंजुमन इस्लाम में बड़े अच्छे ढंग से मीटिंग हुई, उसके रुदात भी यहाँ इन हजरात ने आप लोगों के सामने पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाने के लिए मालेगांव के लोगों ने तहैया किया। हम लोग मोमिन बरादरी के बेटे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे असलाफ़ के जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस तंज़ीम को ज़िंदा रखने और आगे बढ़ाने में, आज हम उन्हीं के बेटे जो हैं इस तहरीक को हम आगे बढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। बाज़ लोगों ने, परवेज़ साहब ने, मुशीर साहब ने, ये इन लोगों ने हम लोगों को इस बात की तहरीक दी और आज उस ताल्लुक़ से हम लोग मुसलसल तकरीबन 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ मीटिंग्स, मामलात, लोगों से मिलना जुलना, ये सब काम अच्छे ढंग से हुआ है। आज बिल्कुल हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि अब इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद इस तहरीक पर अमल शुरू होगा। हमारी कोशिश ये है कि प्रोग्राम से पहले हम लोग एक बॉडी तश्कील दे लें मोमिन बिरादरी की। उस ताल्लुक़ से हम लोग ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू जारी है और इंशाअल्लाह प्रोग्राम से पहले हम लोग इस काम को अंजाम दे लेंगे। एक बॉडी बन जाएगी, उसके उहदेदारान वगैरह के तकर्रुर और ये सब मामलात इंशाअल्लाह वक्त से पहले करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। हमारे बुज़ुर्गों की खिदमात के एतराफ़ के हवाले से अगर मैं बात आप लोगों के ज़रिए आवाम तक ना पहुँचाऊँ तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती होगी। अभी जैसे यहाँ पर बतलाया गया, हारून अंसारी साहब की जो खिदमात हैं उसका एतराफ़ करने के लिए, उनकी खिदमात का एतराफ़ करने के लिए हमने ये प्रोग्राम जेटी में रखना तय किया है। उनका अदारा, उनके हाथों उसको क़याम उसका अमल में आया। शुरू में हम लोगों का इरादा था हम इस प्रोग्राम को एटीटी में रखने वाले थे। नशा मुक्त तहरीक तो बाद में आई है, उससे पहले हम लोगों का इरादा वहाँ का था। लेकिन जब ये तय पाया कि उनके खिदमात का एतराफ़ हम लोगों को करना चाहिए, इसलिए निहाल साहब से हमने गुफ्तगू की। बहुत फ़राख दिली के साथ, खुले दिल के साथ उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा अदारा हाजिर है। उन्हीं की खिदमात के एतराफ़ में इस प्रोग्राम की सदारत के लिए हमने निहाल साहब से गुजारिश की और आज उन्होंने उसी दिन उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी। आप दावतनामे में देखेंगे कि सदारत जो है वो निहाल साहब की ही है। खलील अंसारी साहब का बहुत कलीदी रोल रहा है मोमिन बिरादरी के मसाइल के हल में। मोमिन बिरादरी के ज़रिए कायम किए गए मुख्तलिफ़ अदारों में उनका बड़ा कलीदी रोल रहा है, बुनियादी रोल रहा है। बहुत सारे ख़तु किताबत के मामलात रहे हों, अमलन जाके लोगों से गुफ्तगू करने के मामलात रहे हों, नुमाइंदगी करने के मामलात रहे हों। डॉक्टर खलील साहब की बहुत ज़बरदस्त खिदमत इस मोमिन बिरादरी के लिए रही है। हमने ये तय किया कि हम इस उम्र में भी उनके खिदमत का एतराफ़ करें और उसके लिए बाकायदा हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में उस बात को जगह दी है। इन्हीं बुज़ुर्गों के एतराफ़ खिदमत के हवाले से और भी कुछ लोगों के नाम इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने वक्त पर आएंगे। ऐसे लोग जिनके असलाफ़ ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया है, उनके फ़र्जंदगान जो आज इस शहर में सरगर्म अमल हैं, तो ऐसे लोगों से भी इंशाअल्लाह हम लोग राब्ता कायम करके उन लोगों के भी उनके बुज़ुर्गों के खिदमत के एतराफ़ इनके ज़रिए करने का हमारा प्रोग्राम है। मोमिन बिरादरी का एक काम लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। इससे पहले हमारे मुकर्रिरीन ने बात कही है
कि मोमिन बिरादरी की इस तंजीम का खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी मिल्लत की दूसरी बिरादरियों को अलग कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रखें, इस शहर में जितनी भी बिरादरियां हैं, हमारा उनसे उसी तरह से बिरादराना रिश्ता है, रहेगा। हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया हम जानते हैं। दूसरी बिरादरियां इस शहर में जब आई हैं, चाहे वो हैदर दक्कन से आई हो, चाहे शुमाली हिंदुस्तान से आई हो, हमारे अपने बुज़ुर्गों ने ही उनको गले लगाया, अपने साथ रखा, उनको उनके क़याम का नज़्म किया, उनके रोटी रोज़ी के मामलात को अच्छे ढंग से हल करने में ज़बरदस्त रोल अदा किया। यही सबक हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है और इंशाअल्लाह इसी सबक को हम लोग याद रखेंगे। इस तंजीम का मतलब ये नहीं कि अंसारी बिरादरी को हम लोग एकदम अलग कर दें, बुनकर बिरादरी को अलग कर दें, ऐसा कतई नहीं है। ये एक बिरादरी जो आज इंतशार का शिकार है, इसकी कोई अपनी ज़ाती तंजीम नहीं है। हम उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और ये बिरादरी जो है वो और दूसरी बिरादरियाँ जो इस शहर में हैं उनके साथ में रहकर इस शहर की तरक्की और इस मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो हम जो एक पैगाम देना चाहते हैं हमारे शहर के लोगों को, मिल्लत को, बैरून शहर के लोगों को जो हम पैगाम देना चाहते हैं, मेरी आप लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश है कि ये बात आवाम तक आप पहुँचाएँ, इस दर्द को पहुँचाएँ, इस मकसद को पहुँचाएँ और उनसे इस बात की गुजारिश करें कि सब मिलजुल कर मोमिन कॉन्फ्रेंस के क़याम, इसके अहया में अपना अपना जो भी इनसे मुमकिन है ताउन करें, मिलजुल कर काम आगे बढ़ाएं ताकि इस शहर के मसाइल हल हों। शहर का मसला जो है सनती बहुत हालात नागुफ्तबे हैं, बेहतर जानते हैं आप लोग, अखबार से मुताल्लिक़ है, आप लोगों की स्टडी है। सनत के मामलात निहायत बिगड़े हुए हैं। इसी तरह से माशरे के मामलात, माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं। अभी एक जो मामला हमारे सामने है कि नशे के शिकार नौजवान जो हैं वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं आप जानते हैं, ख़ुदकुशियाँ बढ़ गई हैं, उसी वजह से तलाक़ का तनासुब बढ़ गया है। ये सब माशरती तनज़्ज़ुल की अलामतें हैं। ये बिरादरी अगर इकट्ठा होती है तो इंशाअल्लाह अपने वसाइल का इस्तेमाल करके नफरी क़ुव्वत के ज़रिए या मुख्तलिफ़ ज़रायों के ज़रिए हम ज़बानी तौर पर, अमली तौर पर, जिस तरह से भी मुमकिन होगा, ऐसी जो ख़राबियाँ इस माशरे के अंदर आ गई हैं जिससे पूरा शहर परेशान है। सिर्फ मोमिन बिरादरी परेशान ऐसा नहीं है, हमारी दूसरी बिरादरियाँ जो इस शहर में रह रही हैं वो लोग भी बहुत परेशान हैं। तो उनके कांधे से कांधा मिलाकर हम आप मिलकर, अंसारी बिरादरी भी उनके साथ लगकर ऐसी जो माशरती कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ, उसको दूर करेंगे इंशाअल्लाह। तालीम के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह शहर बेदार है। दूसरे इलाक़ों के मुकाबले में ये माना जाता है कि मालेगांव तालीमी एतबार से बेदार शहर है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी कमियाँ, खामियाँ, कमज़ोरियाँ जो लोग तालीमी महाज में लगे हुए जानते हैं। तालीमी एतबार से भी इस शहर को बहुत कुछ काम आगे करना है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि भाई ये मोमिन बिरादरी के लोग इकट्ठा हों, तंजीम बनाएं, दूसरी बिरादरियों की मदद से ये जो पसमानगी तालीम से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उसको भी हम लोग हल करने की कोशिश करें।